अजीज मित्रों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने उस समय का वर्णन करने जा रहा हूं जबकि इस्राएल ने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की ओर मुड़ना छोड़ दिया था और एक बलवा वो करते थे और परमेश्वर से अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। इसलिए मैं आपको सामने यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय के चंद आयतों में आपको समझाना चाहूंगा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी हुई है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर मुझसे दूर हो गए हैं। मित्रों, जब इसराइल में इस तरह का बलवा हो गया था, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, वो बहुत बलवा गया था। परमेश्वर बहुत शोकित हुआ और उसने यशायाह को इस कार्य को सौंपा कि उनको समझाए कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, वो हमारी सुधि रखता है। ये उस समय का वर्णन मैं आप लोगों के सामने यशायाह की पुस्तक का छठा अध्याय की चंद आयतों से आपको बताना चाहता हूं। जिस वर्ष उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे ऊंचे पर शाराब दिखाई दिए। उनके छह छह पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पांवों को दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों को नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मित्रों, यशायाह उस समय परमेश्वर के भवन मंदिर में था जब उसने देखा कि बहुत ही ऊंचे स्थान पर परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसने देखा और उसका घेर पूरी वेदी को घेर लिया और उसके चारों ओर साराफ यानी स्वर्गदूत उड़ रहे थे और उनके पंख और उनके छह पंख थे और दो आंखों से वे मुंह को अपने ढांपे हुए थे। तब यशायाह यो देखकर डर से गया और कहने लगा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं और क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को आज अपनी आंखों से देखा है। मित्रों, ये उस समय का वर्णन जब यशायाह अब यरूशलेम मंदिर में था और परमेश्वर का तेज उसके सामने आया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। तब उसने अपने आप को असहाय महसूस किया, क्योंकि इसराइल जो था उस समय परमेश्वर की नहीं मानता था और परमेश्वर की बातों को सुनता ही नहीं था। तब वो कहता है कि हाय हाय, मैं नष्ट हो जाता हूं, क्योंकि मेरे होठ अशुद्ध हो चले हैं। तब एक साराप हाथ में अंगार ली हुए उससे चिमटी से बेदी पर से उसने दो अंगार उठा लिए और मेरे होश और मेरे पास उड़कर आ गए। उसने मेरे मुंह को छुआ, देख, उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब वो कह ही रहा था ऐसा यशायाह, तो दो स्वदूत, उनमें से एक स्वदूत ने हाथ में चिमटे से बेदी पर से अंगारे उठाए और यशायाह के होठों को छू दिया और कहा, तेरे होठ शुद्ध हुए, अब तेरे अंदर कोई मलिनता नहीं हुई और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब तब यशायाह कहता, तब मैंने यो वचन सुना, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं किसको इस्राएल के पास भेजूं कि वो मेरी बातों को समझे और मेरी विषय में जाने कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। तब यशायाह ने कहा, हे प्रभु,
मैं यहां हूं, तू मुझे भेज और मैं इसराइल को तेरे विषय में बताऊंगा। 10वां, तू इन लोगों को, तब परमेश्वर ने कहा तू इन लोगों के मन को मोटा और उसके कानों को भारी कर दे और उनकी आंखों को बंद कर दे, ऐसा न हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए फिर चंगे हो जाए। यानी परमेश्वर को इसराइल से इतनी नाराजगी हो गई थी कि उसने यशायाह को नियुक्त करके उनके पास भेजा, लेकिन कहा कि हे यशायाह, तू इनको वचन सुना। लेकिन ये सुनते तो रहे लेकिन समझेंगे नहीं, इनके कान तो रहेंगे लेकिन ये सुनेंगे नहीं और ये ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। चाहे उनके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वे नष्ट किया जाएगा। परंतु परंतु छोटे या बड़े बांझ वृक्ष को काट डालने पर उसकी ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। यशायाह से परमेश्वर ने कहा कि तू इनको वचन सुना दे, लेकिन ये सुनेंगे नहीं, ना मेरी बातों को मानेंगे। जबकि मैंने इनके वंश को बढ़ाया है, इनको आगे बढ़ाया है और हमेशा इनसे प्रेम किया, लेकिन तेरी बातों को नहीं समझेंगे। मैंने तुझको नियुक्त किया है, तू जा इन्हें सुना, लेकिन फिर भी तेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन याद रख, ये नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि मेरी बातों को मानेंगे। उनको ठूंठ कहा गया है, जिससे कि फिर से मेरे वचन के कारण ये लोग जीवित किए जाएंगे। मित्रों, ये बहुत ही प्रावपूर्ण वचन हमारे सामने आया है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं मित्रों कि हम किस तरह से प्रभु के वचन को सुनाएं, क्योंकि हम तो अशुद्ध लोगों के बीच में रहते हैं जो कि बाल जबूल देवताओं की उपासना और मूर्तियों की उपासना और तमाम परमेश्वर का विरोध करने वाले उनके बीच में रहते हैं। और हम कैसे परमेश्वर का वचन सुनाएं, हमारे अंदर एक गलानी हो जाती है और हम कहते हैं कि हम अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहते हैं कि हम इनके बीच में कैसे अपने वचन को सुनाएं। इसलिए प्रभु कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे को नया मन दूंगा। और प्रभु से आज हम मांगे कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर और मेरे हृदय में प्रभु अपना तेज भर दे, ताकि खुदावन तेरे वचन को, तेरे कलाम को लोगों के बीच में सुनाए। मित्रों, आज ऐसा हो रहा है कि चारों ओर परमेश्वर की कोई बात मानने वाला ही नहीं है, लेकिन आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे होठों को छू दे और मेरे को हृदय को छू दे। तो प्रभु कहेगा जा, तू जा, मैं तेरे को भेजता हूं अन्य जातियों के बीच में, तू वचन को सुना। मित्रों, अंतिम भविष्यवक्ता जो था यूहन्ना था, जिसने कि परमेश्वर के राज्य पराक्रम की सूचना लोगों को दी थी। मित्रों, और प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञा भी यही दी है कि जाओ अन्य जातियों में और मैं राज्य पराक्रम के सुसमाचार सुनाओ, बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मित्रों, 2026 में हमें एक नया संकल्प लेना है। हमें अन्य जातियों में जाकर बड़े स्टाइल से, बड़े अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनाना है। मित्रों, दो टाइप के होते हैं, एक तो जो कि परमेश्वर के वचन के सुनाने का बहाना लेकर अपने आर्थिक संपदा को बटोरते हैं और वो केवल अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम प्रचारक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वो लोग होते हैं कि जो लोग परमेश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं और वो लोग किसी भी तरीके, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन वो हर तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। मित्रों, आज इस 2026 में आप प्रभु के वचन को सुनाएं, क्योंकि आपका प्रतिफल व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए 2026 में प्रभु के वचन को एक विशेष रूप से सुनाएं और लोगों को प्रभु के पास लाएं। यही आपकी आत्मिक सेवा होगी, क्योंकि प्रभु आपके कार्य को का ब्यौरा अपने पास रखता है। इसलिए कोई भी कार्य जो आप प्रभु के लिए करेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। आज संकल्प करें, परमेश्वर के वचन को आपने सुनाना है और आत्माओं को प्रभु के पास लाना, ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। आज मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि प्रभु इस 2026 में प्रभु के कार्य को आप करें और प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।